नमस्ते एवरीवन। मुझे आप सभी की बहुत याद आ रही थी क्योंकि आप सभी के ईमेल्स मुझसे मिलते हैं या मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं और एक सवाल मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैम टैरेट क्या होते हैं। अभी विदेशों में तो सभी लोग इस आर्ट के बहुत अच्छे से जानकार हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे देश में इसको कम जानते हैं। उसका कारण एक ये है कि हमारा जो भारत देश है वो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि यहाँ पर ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा लोग अच्छे से जानते हैं। आपको कॉमन लोग भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी के जानकार मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, इसीलिए हमारे यहाँ शायद कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब टैरेट भी है और एक टैरेट एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही सरल सा माध्यम है और इससे हम बहुत जल्दी और बहुत कम जानकारी के साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। तो हमें इसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो टैरेट क्या होते हैं? टैरेट में 78 कार्ड होते हैं, 78 कार्ड्स। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में 72 जो हैं ऐसी अवस्थाएं ज़रूर आती हैं जिन्हें हम लगभग एक से ही तरीके से या मिलते जुलते तरीके से या उनसे हम गुज़रते हैं और उन्हें सुलझाते भी हैं। लेकिन हर एक किसी के पास वो विज़डम नहीं होती, वो एक प्रज्ञा नहीं होती कि वो उन सब से निकल आए। तो उसी के लिए हमें टैरेट कार्ड्स मिले। तो ये जो टैरेट कार्ड्स होते हैं हमें बताते हैं कि हमें उस अवस्था में क्या करना है। तो इसके लिए इन 78 कार्ड्स को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं 78 कार्ड्स की सीढ़ियों से चल के हमें हमारा समाधान मिलता है। तो जैसे कि अब आप मेरे पास आते हैं कि ऋतु मैम मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? तो ऐसे में मैं आपके लिए आपसे आपका नाम पूछ के, आप कहाँ रहते हैं ये पूछ के थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगी, अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद मैं अपनी कार्ड डेक को क्लीन करूँगी, क्योंकि हर एक डेक का भी अपना एक देवता होता है। तो इसको भी उपासना करनी चाहिए। और टोथ जो है वो सभी ज्ञान के स्वामी हैं, सभी ज्ञान के रहस्यात्मक स्वामी हैं। तो इसके लिए हम आँख बंद करेंगे, उनका ध्यान करते हैं और हमारी कुछ अपनी पर्सनल टेक्निक्स भी होती हैं और तरीके भी होते हैं। फिर उनको भी करके हम अपने चैनल को क्लियर करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक प्रज्ञा को सक्रिय करते हैं और फिर उसके बाद हम टैरेट रीडिंग करते हैं। टैरेट्स में कई तरह के स्प्रेड्स होते हैं और अमूमन हमें ये टैरेट रीडर पर छोड़ देना चाहिए कि वो कौन से डेक रीडिंग करना पसंद करता है और कैसे स्प्रेड करता है, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि किसी ने 17 कार्ड फैलाए, 50 कार्ड फैलाए, 20 कार्ड फैलाए। ज़रूरी ये है कि वो उन कार्ड से कितने गहनता से जुड़ा हुआ है और उन्हें कितने अच्छे से समझता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उत्तर देते हैं कि प्रस्तुत समस्या का ये समाधान है। टैरेट के अंदर थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है, थोड़ा सा हमारा ध्यान की अवस्था का प्रसाद भी आ जाता है। और टैरेट पढ़ने की कला तो अपने आप में अद्भुत और अलग होती ही है। इसके अंदर सांकेतिक भाषा भी होती है और हर कार्ड के साथ, हर कार्ड डेक के साथ उसके मालिक का एक अपना संबंध भी होता है कि वो उसको किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब तो एक ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन इस तरह से हम समाधान निकालते हैं और अधिकतर टैरेट सही ही निकलते हैं। अगर टैरेट कभी गलत निकल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो आपके सामने रहस्य खोलना नहीं चाहते थे, ये ईश्वर की इच्छा नहीं थी। या ये भी हो सकता है कि कई बार आप गलत समझे हैं या फिर आपके रीडर ने ढंग से कंसंट्रेट नहीं किया या वो आपसे इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए कि वो नहीं पढ़ पाए। जब भी आप टैरेट रीडिंग सेशंस लें तो थोड़ा कम बोलें, अपनी कहानियाँ कम सुनाएं, अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा रहें, अपने सवाल पर ज़्यादा रहें।
सवाल से संबंधित जानकारियाँ दें। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत लंबी लंबी स्टोरीज़ लेकर आते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इससे टैरोट रीडर थक जाते हैं और उनका कंसंट्रेशन ख़राब होता है। तो आप शांति से अपनी समस्या, उससे जुड़ी हुई बातों को भी कम से कम शब्दों में लेकर जाएं और उसके बाद आप टैरोट रीडर से प्रश्न करिए। आपको निश्चित ही सही आंसर मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। कोशिश करके इस चीज़ को अपनाएं, बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपके टैरोट से रिलेटेड और कोई भी सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टैरोट सेशन अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं kaushalreiki@gmail.com। प्लीज़ ईमेल करने को प्रेफर कीजिए, क्योंकि ईमेल करना सबसे अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।